वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर साधारण ब्याज और क्या चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों यह सबसे इजी चैप्टर है और दोस्तों कम समय में आसानी से अच्छा स्कोर यहाँ पर इस चैप्टर से भी किया जा सकता है। बस थोड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में। दोस्तों मैं इतना बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं, इतना पढ़ के जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों हम पहले डिस्कस करेंगे सारे PYQ प्रीवियस ईयर में अब तक जो पूछे गए सारे क्वेश्चन प्लस मार्क टेस्ट लेके आए हैं। दोस्तों बस दो फार्मूला आप लोग जानते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट। मैं सवाल लूंगा वहीं पर डिस्कस करूंगा, आप वहीं फार्मूला इसको नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पर मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए आपको यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, ठीक है, उसमें सवाल में कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह ज्ञात कीजिए। अगर नहीं दिया है तो हमेशा क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे साधारण, यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्याज बराबर पहला फार्मूला आप इसे नोट डाउन करेंगे, जिसे कहेंगे SI या सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर P यहाँ पर TR/100 आप लोग जानते हैं, यहाँ पर P इंटू TR/100। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, यह मूलधन है। ठीक है, जो क्या पर है, जो जितना डिपॉजिट करना है टोटल अमाउंट P है, अर्थात ये हमारे पास P दिया गया। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे क्या, यहाँ पर P रखेंगे कितना 800 दिया गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन आया था। इंटू T क्या है, देखिए यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो जो T रहता है समय हमेशा वर्ष में रहता है। ठीक है, अगर दिन में दिया है तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 73, अगर इसको वर्ष बदलना है तो आपको 365 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 365 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन की बात कर रहा है, जो फार्मूला होता है वो वर्ष में होता है। तो दोस्तों हमने क्या इसको वर्ष में बदल दिया, कैसे 365 से डिवाइड कर दिया। तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3×5=15, यहाँ पर क्या होगा 7×5=35 और T की वैल्यू 1/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर T के स्थान में क्या रखेंगे 1/5 तो क्या नीचे चला जाएगा, इंटू R की वैल्यू दर कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पर 7.5 दी गई है, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 15 बटे आप तोड़ सकते हैं। और देखिए बाई क्या करेंगे, 100 तो नीचे था, ये भी 100 नीचे था, दोनों नीचे चले आएंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो कटा दीजिए, यहाँ से कटाएंगे 5 तिहाई 15, अब यहाँ से कटाएंगे क्या आएगा 2 चौक 8 होगा, 4 तिहाई 12, अर्थात जो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ यहाँ पर जो साधारण ब्याज आया कितना। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर C इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका पहला फार्मूला, इसको नोट करेंगे जब भी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, सेम वही है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। देखिए यहाँ पर करा चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर कब दिया साधारण ब्याज, अर्थात जो फार्मूला लगाना है साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है, अभी हमने आपको डिस्कस भी करा है। देखिए किसी धनराशि का मूल का, देखिए यहाँ पर 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 100 हो गया, 100 क्या हो गया, ये मेरा क्या मान लेते हैं कि उसका मूलधन क्या है, ये P रहा होगा क्या 100। ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया, देखिए 40% बढ़ गया, जो बढ़ा उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर A कहते हैं, तो यहाँ कितना बढ़ गया 140 आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे। ये इसको मैं डायरेक्ट बता सकता, लेकिन मैं आपको बेस भी क्लियर कराते चल रहा हूँ। देखिए कोई राशि अगर परसेंटेज की बात करते हैं वह क्या होगा P 100 होगी, और वह 40% बढ़ गया तो दोस्तों कितना 140 आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों हम पूछे बताइए वो ब्याज कितना हुआ, ठीक है, तो ब्याज बराबर अर्थात क्या है, यहाँ पर ब्याज लिखेंगे। ठीक है, ब्याज मतलब यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, साधारण ब्याज की बात हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे CI कैसे निकालते हैं, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा।
ए माइनस क्या करेंगे यहाँ पर पी करेंगे। इसको भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जब भी यहाँ पर आपको निकालना ब्याज तो लिख लीजिए मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएं क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 40 मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी आपको हमने डिस्कस कराया कि यह ESI बराबर फार्मूला क्या था। अभी हमने आपको P इंटू आर इंटू क्या T बाई 100। अब देखिए सारी वैल्यू पता है, अब यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ESI का मान हम लोगों ने निकाला है। देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये है 40, ठीक है। 40 इक्वल टू P की वैल्यू कितना है, अब P हमारे पास देखिए हमने परसेंटेज की बात कर रहा था इसलिए यहाँ पर लिखा 100, ठीक है। यहाँ पर समय, यहाँ पर R किया, R मतलब क्या है, ये देखिए 5% वार्षिक दर है। यहाँ पर R के स्थान पे 5 और कह रहा कितना समय लेगा, तो T को T रहने दे रहे हैं और क्या लिखेंगे बाई क्या करेंगे 100, ठीक है। यहाँ पर ये कटाइए तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर क्या होगा, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, जानते हैं 8 वर्ष आ जाएगा डायरेक्टली। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, देखिए आपने देखिए मैं फार्मूला से अब बताया, लेकिन जब आपको देखिए यहाँ पर एक लाइन में इस सवाल का उत्तर आप लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना वृद्धि है उसको लिखिए, ठीक है। वृद्धि और क्या जो दर है उससे डायरेक्टली आप डिवाइड करिए, ठीक है। क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। जानते हैं यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया रहेगा तब भी बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ डायरेक्टली 8 मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपको बेस भी क्लियर कराना है, कंसेप्ट दोनों क्लियर कराना है, जिससे पेपर में आप अच्छा कर पाए। जब अच्छा कब कर पाएंगे, जब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो बड़े बड़े सवालों को आसानी से उसको निपटा सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर CI निकालना हो, ठीक है, यहाँ पर CI दोस्तों निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला पहला नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 सालों की, जब 2 सालों की बात करें, देखिए 2 अगर क्या ईयर्स की बात करें, 2 ईयर्स के लिए क्या याद रखेंगे, ये रेशियो आप नोट डाउन करिए 2:1, ठीक है। ये 2 सालों के लिए, अगर ये अभी हम इसका मतलब समझाएंगे, 2 सालों का जो अनुपात 2:1 याद कर लीजिए, ठीक है। अगर यहीं पर 3 सालों का पूछा होता, यहाँ पर क्या पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, हम आपको यह लर्न कराने का प्रयास करें। देखिए 2 वर्ष का पूछा इसलिए स्टार्टिंग 2 से हो रही, ठीक है। अगर यहाँ पूछ रहा है 3 वर्ष से, यहाँ पर 3 वर्षों का पूछेगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे 3 से और इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए 3 ही आएगा, तो इसका रेशियो है। 3 साल के लिए पूछेगा तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट ये याद रखेंगे, आपको बहुत आसान होगा आपको क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। अगर यही 4 साल का पूछा, आपके पेपर में हमेशा क्या 2-3 से ज़्यादा नहीं पूछा, मैं मान लेता कि आपने 4 साल का तक पूछ लिया, क्या करेंगे, तो रेशियो हमने कहा कि यहाँ पर जिससे जो वर्ष पूछेगा तो वह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, अब देखिए अब इन दोनों को जोड़े क्या आएगा, लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है, जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या आएगा 4 आएगा, ये लास्ट क्या, अर्थात देखिए 2 सालों के लिए 2 रेशियो है, 3 सालों के लिए 3 रेशियो करेंगे, 4 सालों के 4 रेशियो। आप इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर 5 सालों के लिए पूछा तो क्या लिखेंगे, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें, 6 4 10 लिखेंगे, आपको देखिए सीरीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये भी 6 4 10 आएगा, फिर क्या आएगा 4 1 5 आएगा, तो दोस्तों ये लास्ट में 5 साल का आ गया। देखिए 5 कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। अगर 6 सालों का पूछे, 7 सालों का पूछे, बस इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो दोस्तों आपको मजा भी आएगा समझने में और मुझे समझाने में, आपको बस ये याद रखिए, ठीक है। अब चलते हैं, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छी तरह समझा होगा, तो निश्चित रूप से आपको काफी हेल्पफुल होगा कम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए हम अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको अगर ये याद हो गया होगा यहाँ पर, तो दोस्तों सवाल का उत्तर तो आसानी से आप दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्या ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का कह सकते हैं ब्याज कितना होगा, क्या लिखेंगे, देखिए आपको दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या दिया 10,000, ठीक है। यहाँ पर क्या करा 4%, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज को हटाना है तो 2200 करना पड़ेगा। इतने इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करेंगे
40 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या 2 सालों का पूछा, क्योंकि आप देखिए 2 सालों की बात कर रहा है। हम यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो ब्याज कितना होगा लिखेंगे 40 आया। ठीक है, क्योंकि जानते हैं हमेशा क्या चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जो दर थी फिर वही उसी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई क्या लिखेंगे 100 करेंगे। देखिए इस सवाल का यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 0 कट जाएगा, 4 चौक 16 आएगा, 1.6 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अब देखिए अब उत्तर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन में देखिए आपका आंसर लिखेंगे। मुझे क्या निकालना, CI लिखना है। CI लिखने का तरीका क्या, ये देखिए 2 सालों का। ठीक है, तो पहले में क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 सालों जो दूसरा रेशियो आया है इसमें कितना है, रेशियो कितना 1 दिख रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करके टोटल सम कर दीजिए। देखिए क्या होगा 40 दूना 80 मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 1.6, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 81.6 आएगा। इस रिजल्ट को आप याद रखिए। देखिए कितना आसान है, बिना फार्मूला लगाए इस सवाल का उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके दोस्तों क्लियर हो गए हुए हैं। अगर दोस्तों अभी मान लीजिए भाई 3 साल का लेंगे, 3 सालों के लिए दोस्तों ये रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट याद रख रहे हैं। कांस्टेंट का देखिए हम यूज क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए। जो यहाँ पर 1000 है, ये कह रहा कि यहाँ पर 4% निकालिए, जो वैल्यू आई यहाँ पर देखिए 40 है। ठीक है, जो वैल्यू आपको 40 मिलेगी, फिर क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, फिर उसका 4% निकालिए, इतना है। अब जो रेशियो हमने आपको लर्न कराया था, पहले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2:1 रेशियो है, दोनों को जोड़ेंगे वो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही दोस्तों यह सवाल में पूछा गया था। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सवाल को देखिए एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अगर क्या 2 सालों का जब भी CI पूछे, ठीक है, ये दूसरा मेथड समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2x प्लस क्या x² बाई 100, इसको याद रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, x की वैल्यू आपको दी गई है 4%। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे क्या है, देखिए अब रख दीजिए, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ पर रखेंगे 4 चौक 16 आएगा, अर्थात दशमलव क्या होगा 16 जाएगा, जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज को हटाना है, ये परसेंटेज में बात हो रही है, परसेंटेज को हटाना है दोस्तों। क्या करना, बाई क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, इंटू दोस्तों क्या करना पड़ेगा 1000 का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1000 क्योंकि हमारे पास जो राशि है, राशि का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, एक क्या करेंगे जो दशमलव लग रहा था यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक अंक, जो एक अंक पर हो जाएगा क्योंकि एक 0 बचा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो गए हुए हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। लेकिन दोस्तों ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको इसको ज़्यादा बेटर से याद रखिए, निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए वहाँ पर देखिए अब क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर टायर क्या 1 से लेकर 5 में क्या पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर कह रहा कि देखिए 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना। देखिए यहाँ पर कह रहा कि देखिए 5 वर्षों की साधारण ब्याज करा 50% क्या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, या फार्मूला पे जाइए। मुझे अगर R निकालना तो कैसे निकालेंगे, जितनी वृद्धि हुई वह लिखिए, हमेशा किसे डिवाइड करिए 5 से, जो उसका समय उसको डिवाइड करेंगे तो आपको 10% आ जाएगा। इसमें आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। करा इसी दर से आपको, जो आपको दर हमने निकाल लिया, करा जो दर निकली है इसी दर से 12,000 रुपये का करा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, हमने आपको 3 सालों के लिए दोस्तों आपको कंसेप्ट क्या बताया 3:3, यहाँ पर ये इस रेशियो की याद रखेंगे। 3 सालों का कंसेप्ट ये याद रखेंगे। अब देखिए हम फर्स्ट साल का निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास राशि कितनी है, यहाँ पर देखिए 12,000 है। ठीक है, 12,000 है, इसका कितना परसेंट निकालना है, जो दर है दर का 10% निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर 1200 मिल जाएगा। ठीक है, ये 1200। और यहाँ सेकेंड ईयर का क्या होगा, यहाँ पर दूसरे साल का
चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपने मिली है तो इसका हम जानते हैं ब्याज के ऊपर क्या लगाएंगे, ब्याज, इसकी वैल्यू क्या है, फिर क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू 10 है तो 10 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। सबको समझ आ रहा होगा। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपको यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 क्या होगा, यहाँ पर 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या 3 साल तक जाना क्योंकि रेशियो 3 का है यहाँ पर, क्योंकि 3 सालों का, 3 सालों के लिए फिर क्या करेंगे 120 में फिर इसका 10% निकालिए। अब ये कितना आसान लग रहा होगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने में, अब इतना बड़ा है भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, अब मुझे क्या चाहिए था, देखिए इसमें पहले वाले में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें भी क्या है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दोस्तों क्या कितना करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करिए, सबको जोड़ लीजिए आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ते देखिए 12 36 होगा। ठीक है, 36 तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 चौक क्या होगा 48 होगा, 48 होगा। यहाँ पर 12 चौक क्या कर देंगे 48, 480 आएगा और आपको जोड़ना है 12 जोड़ना है। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या होगा, यह 12 36 होगा, यहाँ पर 12 36, यहाँ पर 36 कीजिए दोस्तों, यहाँ पर गलत है और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 9 मिल जाएगा। या अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पर, तो आपको 9 आपको मिल जाएगा 39 72। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर 12 36 होगा। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। और कैलकुलेशन भी आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आसान कैलकुलेशन है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट पे जाएंगे तो उसमें हो सकता है उसमें समय देना पड़े, इसलिए दोस्तों इस रिजल्ट को आप हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल के, अगर दोस्तों आपने कंसेप्ट सीखा होगा इस सवाल का आप उत्तर खुद दे पाएंगे। कंसेप्ट हमने ये बताया कि दोस्तों यहाँ पर क्या 3 ईयर का पूछ रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका हमने कहा कि यह रेशियो याद रखिए 3 सालों का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट ईयर का ब्याज कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो आपको दिया गया 25,000 दिया गया है, हम इसका कितना निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे 12%, क्योंकि यहाँ पर 12% जो दर दी गई है तो 12%। ये तो आसान है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 पंचे 60 हुआ, 1 जीरो पहले से था और 12 दूना 24 36 3000 आएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर की बात करेंगे, क्या लिखेंगे सेकंड ईयर, यहाँ पर लिखेंगे 3000 के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कहेंगे ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 12/100 कर लीजिए। इस बार क्या यहाँ से 2 जीरो कटाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर आपको 360 मिलेगा। ठीक है, थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर में आप क्या करेंगे दोस्तों, 360 में फिर क्या कर दीजिए 12/, क्या कर दीजिए यहाँ पर 100 कर दीजिए। अब जानते हैं यह, आप जीरो कभी मत कटाइएगा 2 से, क्योंकि जानते एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, यह भी आपको ध्यान देने पड़ते हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72 होगा, 72 का 2 होगा और यहाँ पर 12 और 36, यहाँ पर क्या होगा आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, 12 36 और 7 क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या होगा 39 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, हमने कहा कि ये रेशियो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस सवाल से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इस सवाल पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 43, सॉरी 39 में 43 आएगा, यही हमने मल्टीप्लाई करके बताया आपको। यहाँ पर 12 36 और 7 क्या 43। ठीक है, अपने अनुसार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसका मतलब देखिए इसको मल्टीप्लाई, देखिए इसमें दशमलव है नहीं, इसमें भी दशमलव नहीं आएगा, अर्थात दशमलव यहाँ पर देखिए अगर मल्टीप्लाई करें इकाई अंक 0, इकाई अंक 0, इसका मतलब 43 जीरो अर्थात 3 पॉइंट यहाँ पर 2 आना चाहिए, इकाई दहाई अंक। देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए ये दिख रहा होगा। ठीक है, या अपने अनुसार आप इसको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आसान है क्योंकि हम जानते हैं 6000 और यहाँ पर 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 18 और 3 3 अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कंसेप्ट वही है, अब बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको जब भी यहाँ पर तिमाही की बात करें, देखिए 2 तरह के सवाल आते हैं, हमेशा एक तिमाही पूछता है, देखिए नाम है तिमाही, तो आप 12 में क्या करिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। पहला काम यही है, आप देखेंगे यहाँ तिमाही दिया है
तो यह 12 टोटल महीने की बात होती है, तो 12 महीना होता है इसलिए 12 लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर यही 6 माही होता, देखिए 6 माही मतलब 6 मंथ, 6 से डिवाइड करते तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर ये आपको मिली वैल्यू, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट मिला वह 4 मिला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर समय की बात करते हैं, देखिए समय की बात करते हैं, हमने आपको डिस्कस कराया कि जो समय होता है हमेशा क्या होता है, वो वर्ष में होता है। दोस्तों यहाँ पर ये महीना है, हम जानते हैं अगर इसको वर्ष में बदलना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये वर्ष आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तिमाही है तो जो आपने कांस्टेंट ये निकाला है तो हमेशा समय में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिएगा। क्या करेंगे, समय में मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 3 12, 3 त्रिका 9, अर्थात जो समय आया 3 वर्ष का आया, ठीक है। अर्थात आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कितने सालों का, यहाँ पर 3 वर्ष का निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। और लेकिन दर भी आपको बदल जाएगी, दर हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। देखिए आर यहाँ पर 16% था, अब क्या करेंगे देखिए, और जो दर रहती है यहाँ पर, दर में हमसे क्या क्या, जो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिली उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपको हमेशा नोट डाउन करनी पड़ेगी अगर अच्छा करना चाहते हैं, और इसके लिए कोई मेथड नहीं है, आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, कहीं किसी से पढ़ लीजिए, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना हमने आपको डिस्कस किया, अब हम जानते हैं ये 3 सालों का, यहाँ देखिए 3 साल है, इसका रेशियो हमने आपको याद रखाया था 3:3:1 याद रखेंगे। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात कैसे करेंगे, आप देखिए आपके पास है 15,000, क्या है ये टोटल अमाउंट है 15,625 का, कितना निकालना है, यहाँ पर आपको 4 आया, ठीक है। 16 ध्यान देंगे, 16 लेते कब, जब यहाँ पर तिमाही की बात न करता होता, ये कंडीशन न दी होती तिमाही छमाही की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100, हम जानते हैं इसको कटा सकते हैं, और 25 छक्का 150 और होगा 25 दूना 50, अर्थात ये आएगा 625 आएगा, ठीक है। फर्स्ट सालों के लिए। सेकंड सालों के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड सालों जो वैल्यू आपको 625 मिली है, इनटू फिर क्या करेंगे, फिर इसका 4% परसेंटेज हटाना है, यहाँ पर देखिए ये फिर 25 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, फिर 25 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 25 है। 1 सालों का और निकालिए, थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, फिर जो वैल्यू आई 25 इंटू क्या करेंगे 25 22 100 करेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, साल करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इकाई जोड़ेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें आप जानते हैं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सॉरी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या 1 का मल्टीप्लाई। अब आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेशन करके इस सवाल पे जा सकते हैं। देखिए 25 या 75, 75 एक 76, ठीक है। 76 यहाँ पर मिल गया, देखिए हम आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 25 या 75 आ गया, अब 75 एक इसको जोड़ना तीनों को, यहाँ पर 76 में 76 इधर है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 या 75 यहाँ मिलेगा। अब मुझे इकाई अंक चेक करना है, इकाई अंक तो सब मिल रहा है, देखिए दाई अंक चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 6 5 11 और 7 दूनी 14, 51 आना चाहिए, ठीक। 51 कहाँ है, अब भाई सब पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर 51 क्या करने के, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना आसान है। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा ट्रिकी, आपको कभी घातक साबित हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। तो जैसे हमने बार बार मैं ट्राई कर रहा था, आपको डायरेक्टली अगर यहाँ समय बचा रहे थे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। इतना आसान था, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं 25 या 75 होगा, और यहाँ पर 36 18 18 7, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे डायरेक्टली, आपको तीनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये तो हमने, देखिए अगर देखिए आपने कंसेप्ट सीखा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो हमें ट्रिक बता रहा था, अगर वह लर्न कर देंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क दिलाने में। इस बात को नोट डाउन करके यहाँ पर 2-3 बार कहीं भी सवाल लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए यहाँ पर देखिए ये शायद हमने जब मैं PYQ करा रहा था आप लोगों को डिस्कस भी कराया था, ये शायद सवाल है। देखिए जब भी यहाँ पर क्या, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको जब दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो,
यहाँ पर दिया हो, आपको दिया, देखिए यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों इसका अंतर 2 सालों के लिए आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर डी क्या है, डिफरेंस है किसका, यहाँ पर लिखेंगे सी आई माइनस क्या ई एस आई का डिफरेंस है। अर्थात सी आई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, एस आई क्या साधारण ब्याज है। इसको नोट डाउन करिए। पहला फार्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ पर यह पी आर स्क्वायर बाई यहाँ पर 100 का स्क्वायर, यह रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। या दूसरा रिजल्ट यह रखेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ पर लिखते मैं डायरेक्टली लिखता था या एस आई कर सकता था, ठीक है। साधारण ब्याज का आधा इंटू क्या करेंगे आर बाई क्या करेंगे 100। यही दोनों रिजल्ट हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे, या अगर अच्छा करना होगा कम समय में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको आर ही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको अगर लगाना लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर रखेंगे आंसर आ जाएगा। तब भी अगर यहाँ पर या डायरेक्टली ये वाला लगाइए, आपको देखिए कम समय में आसानी से मिल जाएगा। और डी आसानी से निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, डिफरेंस, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपको दिया गया कितना 600 क्या है यहाँ पर 96.30, अगर कितना घटाएं माइनस क्या 660 घटा ले, ये डी का मान आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई आसानी से आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अपने अनुसार कर लीजिएगा, यहाँ पर इतना आएगा, ठीक है। कल ये आ गया डी का, कल साधारण ब्याज का आधा, यही है ना, साधारण ब्याज का आधा, इसका आधा करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं इसका आधा 330 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिए इंटू आर, आर की वैल्यू क्या यहाँ पर आर ही रहेगा, 100 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जानते हैं आसानी से इस सवाल पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, एक देखिए एक अंक में दशमलव ये भी आपको इससे हटा देगा। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर 33 एक्का 33, फिर 33 एक्का 33, तो आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 11% होगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। पहले नहीं आप क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर बाई 100 से आप यहाँ पर क्या करेंगे, पी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे एस आई भी जाना पड़ेगा, और उसमें आपको क्रिटिकल समय लग जाएगा, जिससे आपको वहाँ कंजेस्टेड बन जाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि बार बार कुछ ट्रिकी, कुछ जो फार्मूला है उसको नोट डाउन करके रखिए, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। और जाते समय एक बार देख लेंगे, इतने बड़े बड़े फार्मूले नहीं है कि आप उसको लर्न नहीं कर सकते हैं, और 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपको यह फार्मूला याद रखेगा 2 सालों का, ठीक है। 3 सालों का भी पूछा जाता है, अभी मैं सवाल लूंगा तो 2 सालों का डिफरेंस याद रखिए। CISI में 3 साल अभी सवाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या इस सवाल का उत्तर देना, देखिए ये तो देखिए अब यहाँ पर एक जनरल है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर ब्याज नहीं पूछ रहा, ठीक है। ये फार्मूला करा मूलधन क्या होगा। अब देखिए अब आपको जनरल फार्मूला ही पता होना चाहिए। आप जानते ए बराबर क्या होता है, ये भी पी यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100 का होल पावर क्या होगा टी। ये सभी को याद रहता है जनरल फार्मूला, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारे पास ये मिश्र धन है, 2 वर्षों के बाद इतना हो जा रहा है, तो यहाँ 169 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पी की वैल्यू क्या पूछ रहा है, पी तो पूछ ही रहा है, पी को पी रहने दीजिए। और आर की वैल्यू आपको दी गई है, आर बराबर क्या है, यहाँ पर 4% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट 4 से रखेंगे। और यहाँ पर क्या टी कितना दिया गया आपको 2 साल, देखिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप भी फार्मूला में डायरेक्ट करिएगा। फार्मूला यह है तो कैलकुलेशन करना, ये नहीं कि फार्मूला लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए फार्मूला लिखता हूँ। आपको पेपर में बैठना तो फार्मूला आपकी जबान पे होना चाहिए, ठीक है। इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये 25 होगा, ये एलसीएम में क्या होगा 26 बटे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, और लेकिन 2 बार लिखेंगे, मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। या क्योंकि कैलकुलेशन करना आसानी होती है। देखिए ये जानते हैं किसका वर्ग है, ये जानते हैं 13 का वर्ग है, 13 × 13 कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा 13 दूना 26 मिल जाएगा, फिर कटेगा 13 दूना 26 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 25 मल्टीप्लाई करेंगे 625 में किसका डिवाइड करेंगे आप, यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, 4 से डिवाइड करेंगे, ये पी की वैल्यू आई गई। अब अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, या दोस्तों अगर डिवाइड कर लीजिए तब भी एग्जैक्ट आंसर आएगा, या 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। ऐसे देखिए हम करते हैं, देखिए
25 25 का वर्ग 625 होता है, ये जानते हैं। 625 मतलब क्या होगा, यहाँ 2 अंक ले रहे हैं तो यहाँ पर बनाएंगे इतना 25 छक्का 150, यहाँ पर 150 में जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा 6 15, अर्थात कितने अंक पर दशमलव लगेगा, आप लगाएंगे 2 अंक के बाद अपने अनुसार कैलकुलेशन करिए या मल्टीप्लाई करिए, हमारे अनुसार कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, इसका कंसेप्ट देखिए। यहाँ पर आपको क्या निकालना, मूलधन निकालना, ठीक है, मूलधन निकालना है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, पी, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है R/100 का होल पावर क्या है टी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, ठीक है। आप ये क्या वैल्यू क्या देखिए, ये आप जानते हैं, ये मेरा मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास क्या, ये समय भी दिया गया है। बस आपको क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या टी निकालना, अगर यहाँ पर टी तो दिया गया है, यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। आर की वैल्यू अगर निकाल के यहाँ रख दें, ठीक है, और ए का मान दिया गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या, हम डायरेक्टली हम पी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर आर का मान कैसे निकालते हैं, देखिए आर का मान निकालने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 10,000 क्या है 648, यहाँ लिखिए 10,000 क्या 648 माइनस कर दीजिए जो पहले वाला मिश्र धन है, यहाँ पर क्या दिया है 9,600 क्या दिया है 80 दिया गया, और फिर इसी से डिवाइड कर दीजिए जो पहले वाला मिश्र धन है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 9,680 में, और इनटू करिए 100, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा आपको दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा किसकी वैल्यू, यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, देखिए 968 ये हट जाएगा तो यही आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे 10,648 में घटाएंगे क्या आएगा 9,680 आ जाएगा, ये कट जाएगा, केवल आपको बचेगा 10, ठीक है। 10 मिल गया, तो यहाँ पर इस फार्मूले में सबका मान रख दीजिए, ठीक है। ये आपको ये वैल्यू क्या दी गई है, आपको देखिए मिश्र धन दिया गया, आपको लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया, आप यहाँ पर अपने अनुसार कैलकुलेशन करके सवालों पे आप जा सकते हैं। 9,680 दिया गया है, यहाँ पर इक्वल टू पी तो निकालना ही है, इनटू आर की वैल्यू क्या है 10%, ठीक है। 10 यहाँ रखेंगे क्या होगा, एलसीएम लेंगे 10 से 11 हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जानते हैं 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा इसका कितने सालों के लिए ये हम ये लिए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 सालों के, क्योंकि इसी का मान लिए ना, इसके लिए 2 सालों के लिए, इसके लिए 2 सालों के लिए, ठीक है। 2 है, आप अपने अनुसार कैलकुलेशन करके यहाँ से पी का आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 8,000 आ जाएगा, तो आप अपने साथ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। 11 इंटू 11 कर सकते हैं, या 11 से कट जाएगा, देखिए 11 88 यहाँ पर कट जाएगा, अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतना तो हमने क्या PYQ करा दिया, जितने सारे PYQ पूछे गए थे वो डिस्कस करा दिया। शायद एक क्वेश्चन और छूट गया है क्या, मैं उसको देखूंगा, मैं आपको मार्क टेस्ट में उसको ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस सारे कराए, साथ 10 क्वेश्चन आए थे, तो एक हो सकता है कहीं पर छूट गया हो, वो भी मैं डिस्कस करा दूंगा जब कोई टेस्ट लेंगे। चलिए अब यहाँ से कुछ सवाल लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे आ सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 10 गुनी आ रही है, अर्थात ये जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ बात कर रहा है, यहाँ तो न चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है न साधारण ब्याज की बात कर रहा है, जब कुछ न कहे आप क्या लगाएंगे साधारण ब्याज। अब गुना वाला फार्मूला ये नोट डाउन करिए, n1 - 1 अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर t1, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे n2 - 1 अपान क्या है t2, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। n1 क्या है, ये जो गुनी है, ठीक है, ये n1 का मान है, ये t1 का मान है, ये कह रहा कितने वर्षों में, ये क्या होगा, ये गुनी है, ये n2 का मान होगा, ठीक है। n1 का मान क्या है 5, यहाँ रखे 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, अपान कितने सालों के लिए, यहाँ पर 3 सालों के लिए, इक्वल टू n2 का मान क्या हो जाएगा, n2 10 में से 1 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, अपान क्या t2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर t2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 27 बाई क्या होगा 4 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 क्या होगा 4 6 24 होगा, 6 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बाई क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, इसको भी आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाला आप क्या इससे क्या अलग क्वेश्चन है, आप इस सवाल का कमेंट करिएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए कह रहा
3 वर्षों में साधारण ब्याज 2286 तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए हो जाता है, तो वो आपको धन निकालना है। देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा, आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर 4 वर्ष में से यहाँ पर 3 वर्ष घटाइए, ठीक है। क्या आएगा, आप कहेंगे 1 वर्ष। 1 वर्ष में ये आया क्या, ये दोस्तों 1 वर्ष में क्या आया, 1 वर्ष में आपको क्या मिला, ये ब्याज मिला, यह इंटरेस्ट मिला, अर्थात वो चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यहाँ पर क्या साधारण ब्याज की बात कर रहा है, वो साधारण ब्याज मिला 1 वर्ष में, वो आपको क्या मिला, SI मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितना मिला, जब यहाँ पर हम वर्ष को घटाए तो आपको पैसे में घटा दीजिए, तो आपको 24 क्या है यहाँ पर क्या 48 माइनस क्या 22 क्या यहाँ पर 86 क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2286 घटाइए, तो ये क्या मिल जाएगा 100 क्या मिल जाएगा 62, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज। लेकिन आपको क्या चाहिए, आप या तो निकालिए 3 वर्ष का ब्याज या निकालिए 4 अंश, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं निकालता हूं 3 वर्ष का ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, जब 1 का वर्ष का पता है 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 3 वर्ष का क्या मिल जाएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये 400 क्या हो जाएगा, ये 86 मिल जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं, देखिए अब सवाल पे चलते हैं। देखिए अब आंसर आसान हो गया। देखिए आपको क्या पता है, आपको ये क्या है, ये दोस्तों मिश्र धन इतना हो जाता है, ठीक है। आपको पता है, अभी हमने आपको ब्याज बराबर आपको क्या लिखाया था, हमने आपको ब्याज बराबर क्या लिखाया था, अगर ब्याज निकालना है तो आपको a माइनस क्या करना पड़ेगा p, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। यही हमको आपको डिस्कस कराए थे। अब मुझे आपको क्या निकालना, धन निकालना, ठीक है। p निकालना, तो p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस क्या करना पड़ेगा, आपको ब्याज करना पड़ेगा, ठीक है। और a की वैल्यू पता है हमारे पास क्या है 22 क्या यहाँ पर कितना 86 है, और कितना घटाना है, माइनस कितना घटाएंगे आप 400 क्या यहाँ पर 86 घटाइए, दोस्तों इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 22 से तो क्या होगा 1800 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कह सकते हैं, इसका जो हमारे पास क्या आया, जो मूलधन क्या था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हुए हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। दोस्तों ये आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगे, ऐसे सब फार्मूला अगर अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। इस सवाल पे कमेंट करिएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हमने इसका जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इस सवाल का हिंदी तो नहीं है, आप इंग्लिश में ही कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कह दिया यहाँ पर, और T2 माइनस T1 वाला नहीं लगाएंगे, क्यों, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कह दिया। तो दोस्तों देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको कहा 2, यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहा 6 वर्ष का है, ठीक है। 6 वर्ष में यह कह रहा क्या, यह हो रहा है दुगुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दुगुना हो रहा है, ठीक है। कह रहा कितने वर्षों में, यह कह रहा यहाँ क्वेश्चन मार्क करिए, कह रहा कितने वर्षों में वो 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने 32 गुना। देखिए 2 के पावर यहाँ पर 1 है, तो आपको इसका बेस भी 2 बनाइए। 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेस था ये, ठीक है, बेस था, अब बेस मिल गया। अब क्या कहें, जब दोनों का बेस मिल जाए तो यहाँ पर तिरछे पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे डायरेक्टली तिरछे पे कर दीजिए, ठीक है। बेस को छोड़कर बेस सेम मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यह कितने समय में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगा 6 पंचे 30, इस सवाल का उत्तर होगा 30 वर्ष में क्या हो जाएगा, वह 32 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। तो इस तरह का सवाल आए, जैसे मान लीजिए वह कहेगा 3 गुना हो, तो वह बताइए 81 गुना कितने समय में होगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह सवाल आएगा, तो ये फार्मूला इस तरह फार्म में बस आपको ये बेस है बना लीजिएगा। अगर बेस बन जाता है तो निश्चित रूप से सवाल ऐसे दिए जाते हैं, और आपको निश्चित रूप से आपका बेस बना के ही दिया रहेगा, ठीक है। और आप बेस बना किस तरह बनाएंगे, जैसे 32 था 2 के पावर 5 ले सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, 2 सालों का डिफरेंस आपको हमने कहा था उसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेपर में दोस्तों यही 2 और क्या 3 सवाल पूछे जाते हैं, और क्या एक तो क्या पूछा जाता है 2 सालों का हमने आपको डिस्कस कराया। 3 सालों का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर पूछे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डी बराबर डिफरेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे CI माइनस का ESI, ठीक है। यहाँ पर क्या पहले क्या दिया, उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज और क्या सरल ब्याज का डिफरेंस, पहले CI आता है उसका ESI आता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको नोट डाउन करिए, यहाँ लिखेंगे
यहाँ पर पी आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 100 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 300 प्लस आर, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा 3 सालों का। जब भी यहाँ पर डिफरेंस हो तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये डी बराबर नोट डाउन, डी क्या है डिफरेंस है। डी की वैल्यू आपको दी गई है 61 दिया गया। पी का क्या, पी तो निकालना ही है। यहाँ पर आपको दर भी दी गई है, दर कितनी दी गई है 5 है, इसका वर्क करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ पर 100 को 3 बार लिखिए, ठीक है। कैलकुलेशन करना है तो 100 को 3 बार लिखते हैं, ठीक है। इनटू क्या करते हैं, यहाँ पर 300 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू 5 है, 300 क्या होगा यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं ये कितना, ये 5 बार में इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये आएगा 20, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 25 चौका 100, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 में क्या होगा आपको यहाँ से पी बराबर क्या मिल जाएगा, आपको 8000 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो मूलधन क्या था, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो दोस्तों आज इतना ही, इतना आप फार्मूला नोट कर लिए होंगे, इतना आप सीख के प्रैक्टिस करके जाएंगे, निश्चित रूप से बेटर आपका पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।